अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। जी जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी आसानी से 10 केजी वज़न कम कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह के खाने खा के। तो आज मैं आपको फ़र्स्ट मील अपना बताऊंगी। और फर्स्ट मील देखें मेरा किस टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा दूँ। ये मेरा फ़र्स्ट मील हो रहा है, तकरीबन 3:30 हो गए। अच्छा, और दूसरा ये कि इसलिए कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट डाइट, और कोई आपको वेट लॉस इंजेक्शंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से खाएंगे तो आपका वज़न भी कम होगा, आपके मेडिकल इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त 3:30 पौने 4 हो रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट मील है, ठीक है। अच्छा, सुबह जब मैं उठी थी ना, तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने एक कप जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का ले लिया था, और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की 15 मिनट्स की, दैट्स इट। उसके बाद फिर मेरा एक दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा चाय पीने का, क्योंकि मैं टी लवर हूँ, तो मैंने 1 कप चाय का ले लिया था, थोड़ा सा मिल्क डाल के, और उसमें स्टीविया डाल लिया, कोई मीठी चीज़ ऐड नहीं की। सही है, तो उससे फिर मेरा पूरा टाइम गुजारने में आसानी हो गई, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। अच्छा, कॉफ़ी में ना मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लिया था, तो वो फ़ैट एक तो इंसुलिन को बढ़ाता नहीं है और ऊपर से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। तो अब मुझे इस टाइम थोड़ी सी भूख लग रही है, तो फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो ये देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये फ्रेश चक्की आटे की जगह ना मैंने इस्पगॉल डाल के रख लिया है। तो मैंने 1 गिलास इस्पगॉल मैं पी चुकी हूँ वैसे। 1 गिलास इस्पगॉल, 1 टेबल स्पून लेवल डाला, और उसमें मैंने ये कलौंजी के सीड्स डाले और मैंने उसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने ये 2 होल एग्स हैं, 3 एग वाइट्स हैं, और इसके साथ मैंने ये लो फैट चीज़ भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, मेल्ट हो गया, ठीक है। और इसमें ग्रीन चिली है, ये टमाटर, प्याज, लहसुन और कैप्सिकम भी है इसके अंदर रेड कलर का, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी की प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, जो भी आपका दिल चाहता है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका जैसे मेरे घर में ना ये ज़रा थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ था किसी ने, तो ये मैंने पराठा भी बनाया था, तो मेरा दिल चाहा था कि मैं अंडा पराठा खाऊं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आप कम क्वांटिटी में, आप जैसे ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, 1/4 पराठा आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका इसी से ही पेट भर जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है इस पराठे को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि पराठा बहुत मज़े का लगता है, तो उसके लिए आपको किस तरह से खाना है, आप पहले पराठे के बगैर आधी प्लेट आप ऐसे खा लें स्पून से, ठीक है। फॉर्क से खाना खाया करें, क्योंकि इसमें देखें ऐसे कम खाना आता है, ऐसे कम खाना आता है, और आपने चबा अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खाना है। और ये जो पराठा है ये नॉर्मल वाइट आटे का नहीं है, ये ब्राउन जो लाल आटा, चक्की का पिसा हुआ आटा होता है, उसका बना हुआ है। अगर आप डायरेक्ट पराठे से नाश्ता स्टार्ट करेंगे ना अपना, तो एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल शूटअप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल भी हाई हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने खाने की तरतीब ऐसी रखनी है कि सबसे पहले फाइबर, फिर प्रोटीन और फैट्स। जैसे फाइबर वाटर की फॉर्म में आपने फाइबर ले लिया, फिर प्रोटीन और गुड फैट्स में पका हुआ ये ऑमलेट है, और उसके बाद फिर आपने जब आधी प्लेट खा ली तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऑमलेट के साथ आपने पोर्शन कंट्रोल के साथ कार्ब्स को भी ऐड कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ पराठा। उसके छोटे छोटे से टुकड़े करें और इस तरह से हाथ से खा लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और या फिर फॉर्क से, जो मैंने आपको तरीका बताया। क्योंकि पराठा कार्बोहाइड्रेट है और हम अवॉइड करते हैं, जब हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, जिस्म की चर्बी पिघलाना चाहते हैं, तो हम नहीं लेते ना कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कभी कभार कम क्वांटिटी में पोर्शन कंट्रोल के साथ किस तरह से आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर नाश्ते के साथ ये तरीका अपनाकर इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि फिर आपको रात तक क्या भूख लगनी है। अब रात में मैं बहुत ही लाइट मील ले लूँगी, और इस तरह से मेरी फास्टिंग भी रुइन नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट इस रोटी या पराठे से अपना नाश्ता स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके इंसुलिन के लेवल एकदम से शूटअप हो जाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्रोटीन से अपना प्रोटीन और फाइबर, इसके अंदर भी सब्जियां, और वैसे भी हमने इस्पगॉल बना के ले लिया था, क्योंकि इस्पगॉल वाटर फाइबर वाटर होता है, वो आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने हार्मोन्स को कंज्यूम कर लेते हैं, उससे पेट भी भरा रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, और आपकी जो ग्लूकोज लेवल होते हैं वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है। तो ये लेना नाश्ते से 15-20 मिनट पहले बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और थोड़ी सी कलौंजी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, ये तो ब्यूटीफुल भी लगेगा और
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम जैसे सुन्नती तरीका है तो हम इसे खा लेंगे। तो ये होता है जनाब तरीका, इतना इजी हो जाता है ना, 1 हफ़्ता लगता है थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में, उसके बाद फिर आपको इस तरह की रूटीन की आदत हो जाती है। तो ये तो एक मील हो गया। अब जैसे मैंने अंडों का इस्तेमाल कर लिया हाई प्रोटीन हाई फाइबर सब्जियों के साथ, तो आप इसकी जगह मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं अंडे खाने का दिल चाहता, आप चिकन मटन बीफ कुछ भी बनाकर सब्जियों का कॉम्बिनेशन बना के सलाद रायते के साथ, अब इसके साथ तो सलाद रहता नहीं ना ज़रूरत ऑमलेट के साथ, जैसे कीमा गोश्त और मटन बीफ उसका जो है वो लेस ऑयल में खाना बना हुआ सलाद रायते के साथ आप करेंगे, तो उसमें रायता जो दही होती है ना, तो वो फर्मेंटेड फूड होती है, तो आपकी गट की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, पेट भी भरा रहेगा। और ग्रीक योगर्ट का मैंने बताया हुआ भी है कि उसके अंदर भी हाई प्रोटीन्स होते हैं, उसे आप घर में कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, जब आपने इस तरह से खाना खा लिया ना, जो तरीका मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको मीठा खाने का दिल चाहता है ना, वैसे भी सुन्नती तरीका है खाना खाने के बाद मीठा खाना, तो आपको कोई अनहेल्दी मीठा, कोई कैंडी, चॉकलेट्स, मफिन्स, बिस्किट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नेचुरल कैंडी खाएं जो अल्लाह ताला ने बनाई है। एक स्मॉल खजूर आप ले सकते हैं, ये अजवा खजूर है, अगर आपके पास अजवा खजूर अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्मॉल खजूर आप ले सकते हैं, या बड़ी खजूर है कोई, जैसे मजदूल खजूर होती है, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो ऐसे आप हाफ ले लीजिए। अच्छा, इस तरह से आपकी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, मीठे की क्रेविंग्स भी ओवरकम हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैठना नहीं है एक जगह, आपने 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। और वो क्यों करनी है ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें अपने इंसुलिन के लेवल को कम ही रखना है, ताकि क्विकली तेज़ी से हम अपना 10 से 12 kg वज़न कम कर सकें। अच्छा, होता क्या है, जब आप वॉक करते हैं ना खाना खाने के बाद, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल्स में ले जाने के लिए इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से। अच्छा, जब आप वॉक करेंगे तो आपके मसल्स काम में आएंगे ना, तो उस टाइम पे आपके पैंक्रियाज को इंसुलिन निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने के लिए। जो आपके मसल्स है ना, वो उस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर लेंगे, अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। सिंपल, देखें कितना आसान और मज़ेदार तरीका है ना, कि आपको 1-1 घंटा कोई एक्सरसाइज या वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हर खाना खाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। आपका टाइम भी सेव होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं होगी, और तेज़ी से आपका न्यूट्रिएंट डेंस ग़िज़ा खा के जल्दी जल्दी वज़न भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप इजीली 1 महीने के अंदर अपना 10 से 12 kg वज़न कम कर सकेंगे इंशाल्लाह। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, हाई प्रोटीन हाई फाइबर लें, लो कार्बोहाइड्रेट लें, लो कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट कम दें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें, गुड फैट्स डालें इसमें, जैसे मैंने नारियल के तेल में पकाया हुआ है, और सुबह शाम वॉक करें, और हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सिंपल, ये पूरा रूटीन है जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, रेगुलर होके। तो देखें कि आपको रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलते हैं। इंशाल्लाह आपको 200% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी तरह के मील्स फॉलो करें जो रूटीन मैंने बताया है। इस्पगोल का इस्तेमाल करना है, फाइबर का इस्तेमाल करना है, बस सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं ना, बस इनको एज इट इज़ इस्तेमाल करना शुरू करें, और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।